बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट क्लास जो हमारी थी वो पोलिंग फॉर्म या जो वोट कास्टिंग पे हमने किया था। और आज का जो काम है वो हम व्यू वोटर्स या व्यू कैंडिडेट्स या जो हमारी व्यू कंप्लेंट्स का एक फॉर्म है उस पर करेंगे। एक फॉर्म मैं आपको करके दिखाऊंगा, बाकी सारे इसी तरह ही हैं, ठीक है। बाकी का कोड भी मैं आपको दिखा दूंगा लेकिन सेम ही है। जस्ट जो व्यू कंप्लेंट्स है उसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं है, जस्ट उसमें वो देखेगा जो कंप्लेंट्स होंगी ये एडमिन के अकाउंट में शो होंगे ये फॉर्म सारे। लेकिन जो कैंडिडेट है या जो वोटर है उनको वो चेंज भी उनका डेटा कर सकता है, उनके रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकता है। तो अभी हम पोलिंग फॉर्म को क्लोज़ करते हैं। पोलिंग या कास्ट वोट या वोट कास्टिंग फॉर्म एक ही चीज़ के तीन नाम हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं वोटर्स लिस्ट वाला जो फॉर्म है उसको। यहाँ पे आपने ऑलरेडी एक ग्रिड व्यू आपने बना रखा होगा। इसी ग्रिड व्यू को हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मेरे पास यहाँ पे एडिट और डिलीट के दो लिंक्स नज़र आ रहे हैं, आपको आपके पास में भी ना हो। तो ये लिंक्स डालने के लिए आप क्या करेंगे, इस ग्रिड व्यू को आप सिलेक्ट करेंगे और इसके राइट साइड पे टॉप पे आप देखें तो एक छोटा सा हैंडल आपको नज़र आएगा। इस बटन को या इस हैंडल को क्लिक करेंगे तो आपको एडिट कॉलम्स का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कमांड फील्ड का मैंने एक जो कंट्रोल है वो डाला हुआ है। तो आप भी यहाँ से कमांड फील्ड का जो कंट्रोल है वो उसको क्लिक करके तो ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड हो जाएगा तो मैं इसको थोड़ा फुल करता हूँ। जब ये ऐड हो जाएगा तो इसमें कुछ चीज़ें आपने डिसेबल करनी है, कुछ चीज़ें इनेबल करनी है। तो सबसे पहले देखें इसकी टाइप जो है वो लिंक है। अगर मैं यहाँ पे तीन टाइप्स के हो सकते हैं, बटन भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है। अगर आपको इमेज डालेंगे तो आपको इमेज यहाँ पे फिर देनी पड़ेगी, तो वो इमेज वहाँ पे शो होगी। अगर मैं इसको लिंक की बजाय मैं यहाँ पे बटन सेलेक्ट करता हूँ तो जो ही मैं बटन सेलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको बटन नज़र आएंगे। फिर इसको अगेन करते हैं, एडिट कॉलम्स पे यहाँ से हम एडिट कॉलम्स पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमने जो एक कमांड फील्ड ऐड किया हुआ है यहाँ से उस कमांड फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसकी बटन टाइप जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। मैं बटन पे क्लिक करके ओके करूँगा, यहाँ पे देखें वो बटन्स आपको शो होंगे। अगर मैं ये लिंक करूँगा तो यहाँ पे आपको वो लिंक्स नज़र आएंगे। अगर आप यहाँ पे इसको टाइप जो है बटन की वो इमेज करेंगे तो आपको इमेज देनी पड़ेगी, फिर वो इमेज आपको शो हो जाएगी। मैंने लिंक यूज़ किया हुआ है। अब लिंक यूज़ करने के बाद कुछ चीज़ें इसमें से आप विजिबल भी करवा सकते हैं, कुछ हाइड भी करवा सकते हैं। जिस तरह कैंसिल टेक्स्ट है तो उस पर कैंसिल लिखा आएगा, डिलीट टेक्स्ट पे डिलीट लिखा आएगा। मैं अगर यहाँ पे रिमूव लिख दूँगा तो बटन पे रिमूव लिखा हुआ आएगा। एडिट पे ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इनको मैंने नहीं डिस्टर्ब किया, ये ऐसे ही है। तो इंसर्ट का जो टेक्स्ट है वो वहाँ पे इंसर्ट ही नज़र आएगा। अब मैंने जो चेंज जो किए हैं वो क्या करने हैं, बाकी चीज़ें आपने ऐसे ही रहने देनी है। और यहाँ पे काजिज़ वैलिडेशन इसको आपने फॉल्स कर देना है, ये ट्रू होगा, इसको फॉल्स कर देना है। फिर उसके बाद शो डिलीट बटन जो है ये इसको भी आपने ट्रू कर देना है, ये फॉल्स होगा, ठीक है। जो चीज़ें बोल्ड में है वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, उनको आपने चेंज करना है। बाकी जो बोल्ड में चीज़ें नहीं हैं जो उनको आप ऐसे ही छोड़ दें। काजिज़ वैलिडेशन आपने फॉल्स करना है। फिर उसके बाद आपने शो डिलीट बटन को ट्रू करना है, शो एडिट बटन को ट्रू करना है, शो हेडर को ट्रू करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपका ये इस तरह जो फील्ड है वो नज़र आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको एंड पे लास्ट वाले कॉलम पे शो करवाना है तो फिर आप यहाँ पे इसको क्लिक करें और ये डाउन एरो पे क्लिक करके इसको आप लास्ट पे ले जाएं। अगर आप इसको फर्स्ट पे शो करवाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट पे ले जाएं।
मैंने फर्स्ट पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसकी जो कुछ कॉलम्स हैं उनका डेटा मैंने एक्सेस किया, तो उसके लिए फिर मुझे कॉलम के आईडीज़ या उनके जो सेल नंबर है वो देना पड़ता है। इस वजह से मैंने उसको पहले नंबर पर रखा है। अगर आप लास्ट वाले नंबर पर रखेंगे तो फिर आप जो सेल का नंबर है वो -1 करेंगे, जिस तरह मैंने किया हुआ वो उसका -1 यूज़ करके आप करेंगे। तो जब ये आप टेबल बना लेंगे, ये ग्रिड व्यू ड्रॉप कर लेंगे, तो ऑलरेडी आपने किया होगा क्योंकि हमने इंटरफेसेस की वीडियो में ये काम किया है। तो इसके जो कॉलम्स आपने बनाने हैं, वोटर आईडी, नेम, CNIC, कॉन्टैक्ट लिस्ट, डिस्ट्रिक्ट, ईमेल और बार आईडी, ठीक है जी। ये 4 कॉलम्स आपने इसके बनाने हैं, ठीक है। कॉलम्स कैसे बनेंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। इसको यहाँ पे जाएं, आप एडिट कॉलम्स पे जाएं तो यहाँ पे देखें ये आपको बाउंड फील्ड नज़र आ गए, ठीक है। ये बाउंड फील्ड ऊपर जो है यही हमने इसको ड्रॉप करके यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये इतने आपने बाउंड फील्ड यहाँ पे ऐड कर लेने हैं और उसके बाद ऐड करने के बाद आपने इनका जो हेडर टेक्स्ट है, हर एक का हेडर टेक्स्ट सिर्फ चेंज करना है, ठीक है। हेडर टेक्स्ट चेंज करेंगे तो ये इनका जो नेम है कॉलम्स का वो चेंज हो जाएगा, और जब नेम कॉलम्स का चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे जो हेडर है ये कॉलम्स का ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये काम करने के बाद अब आपने इसके कुछ जो इवेंट्स हैं वो हमने जनरेट करवाने हैं। आपने क्या करना है, फिर सिंगल क्लिक करना है इस ग्रिड व्यू पे। इस ग्रिड व्यू पे सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके आप यहाँ पे इवेंट्स देखेंगे, तो यहाँ पे इवेंट्स पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा वाइड करके आपको क्लियर करवा दूँ। तो इसमें से 4 इवेंट्स हमने जनरेट करवाने हैं। एक इवेंट होगा रो कैंसिलिंग का, एक इवेंट होगा रो डिलीटिंग का, एक इवेंट होगा रो एडिटिंग का और एक इवेंट होगा रो अपडेटिंग का, ठीक है। तो ये यहाँ पे रो कैंसिलिंग एडिट पे आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक जो ही करेंगे तो यहाँ पे ये रो कैंसिलिंग एडिट का एक इवेंट जनरेट करवा देगा, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे रो डिलीटिंग पे डबल क्लिक करेंगे तो रो डिलीटिंग का ये इवेंट जो है वो ये देखें ये इसने जनरेट करवा दिया। मैंने क्योंकि इसमें कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी मैंने जनरेट किया है, तो इसलिए ये एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे जाता है जहाँ पे मैंने इसको क्रिएट किया हुआ है। फिर रो एडिटिंग का करेंगे तो रो एडिटिंग वाला जो आपके पास इवेंट होगा वो ये यहाँ पे देखें वो क्रिएट करवा देगा। इसी तरह रो अपडेटिंग का करेंगे, ठीक है। रो अपडेटिंग का करेंगे तो यहाँ पे अपडेटिंग वाला जो इवेंट है ये वो क्रिएट करवा देगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके इवेंट्स की तरफ। जब ये इवेंट्स आपके जनरेट हो जाएंगे तो यहाँ पे मैंने क्योंकि कोड लिखा हुआ है तो आप भी यही कोड लिखेंगे। जब इवेंट्स जनरेट होंगे तो आपके पास ये इवेंट्स एम्प्टी होंगे, इनके अंदर कुछ भी कोड नहीं होगा, कोड आप बाद में लिखेंगे। तो इन इवेंट्स के अंदर कोड लिखने से पहले हम क्या करते हैं, जो ग्रिड व्यू पॉपुलेट करने का है फंक्शन वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद फिर इन इवेंट्स पे हम काम करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, कनेक्शन स्ट्रिंग हमने क्रिएट की, ठीक है जी। कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए हमने SQL कनेक्शन हमने क्रिएट किया उसका ऑब्जेक्ट, और उसके लिए हमने कनेक्शन स्ट्रिंग इसको पास की। फिर जो पेज लोड का जो इवेंट है उसमें हमने इफ़ इज़ नॉट इज़ पोस्ट बैक का जो प्रॉपर्टी है या जो फंक्शन है या मेथड है इसको कॉल करना है, ठीक है। और इसके अंदर हमने लोड वोटर्स लिस्ट फंक्शन जो हम बनाएंगे उसको कॉल कर लेना है। अब लोड वोटर्स लिस्ट जो है वो यहाँ पे नीचे हमने बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे ये फंक्शन नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये फंक्शन बनाएंगे नहीं तो यहाँ पे इसको कॉल कर लेंगे तो इसके अंदर एरर इसके नीचे आएगा। यही अक्सर आप लोगों को प्रॉब्लम भी आ रहा होता है कि आपने फंक्शन उसका डिफाइन नहीं किया होता लेकिन उसको कॉल कर रहे थे तो उसकी वजह से वो फंक्शन में अंडरलाइन दे रहा था, रेड अंडरलाइन। तो इसका मतलब ये है कि ये आपने फंक्शन क्रिएट ही नहीं किया, अभी इसको डिफाइन ही नहीं किया तो आप उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको या तो पहले आप डिफ़ाइन कर लें, अगर डिफ़ाइन नहीं करना तो फिर आप उसका वेट करें जब तक डिफ़ाइन नहीं कर रहे तो वो ऑटोमेटिकली उसका एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैंने उसको डिफ़ाइन किया तो वो एरर ख़त्म हो गया। अब ये छोटा सा फंक्शन है, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं है। इसमें जस्ट हमने वोटर्स का जो टेबल है वहाँ से डेटा लेके तो डिस्प्ले करवा दिया कहाँ पे, ग्रिड व्यू पे। तो उसके लिए हमने क्यूरी लिखी है। क्यूरी क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वोटर्स टेबल, वोटर्स के टेबल से सारा डेटा सिलेक्ट कर लो, ठीक है।
और उसके बाद एसक्यूएल कमांड हमने लिखी है, ठीक है। एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, इसको हमने दो चीज़ें पास की, एक क्यूरी और दूसरा कनेक्शन हमने सबसे टॉप पे बनाया है और क्यूरी हमने अभी इस लाइन से ऊपर लिखी है। और उसके बाद कनेक्शन को ओपन किया। कनेक्शन ओपन करने के बाद एसक्यूएल डेटा रीडर का एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया जो हम पहले भी करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को हमने क्यूरी एग्जीक्यूट करके उसका जो रिज़ल्ट था वो असाइन कर दिया। असाइन का मतलब क्या है, ये जो इक्वल सिंबल है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो जहाँ पे हम ये सिंगल इक्वल यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि राइट साइड का जो भी डेटा है वो हम असाइन कर रहे हैं लेफ़्ट साइड के वेरिएबल को या ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने ग्रिड व्यू 1 जो हमारा वहाँ पे ग्रिड व्यू हमने डाला हुआ है उसका नाम है ग्रिड व्यू 1, उसका आईडी ग्रिड व्यू 1 है। आप इसका आईडी चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही ये ग्रिड व्यू था जस्ट इस पूरे पेज पे, तो मैंने इसका नेम चेंज नहीं किया, इसका आईडी मैंने चेंज नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे यही यूज़ कर लिया। ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स, मतलब इस ग्रिड व्यू को कहाँ से डेटा मिलेगा, उसका सोर्स क्या है, तो वो ये वाला जो ऑब्जेक्ट मैंने डेटा रीडर का जो ऑब्जेक्ट बनाया है ये इसका मैं एज ए सोर्स इसको असाइन करवा देता हूँ। फिर उसके बाद मैंने इसको कहा कि जी ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड, इसके साथ जो मैंने डेटा सोर्स अटैच किया है उसके डेटा के साथ इसको बाइंड करवा दो, ठीक है। फिर उसके बाद कनेक्शन को क्लोज करवा दिया। जस्ट इतना काम जब हम करेंगे और फंक्शन को अपने बिल्ड करके रन करेंगे तो हमें जितने भी हमारे वोटर्स होंगे वो सारे इस टेबल में शो हो जाएंगे। और हर टेबल के साथ आपको फिर ये वाला जो लिंक या ये जो बटन है ये भी शो होगा, ठीक है। हर एक के साथ अलग अलग होगा। और ये अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने इनके साथ अभी क्यूरी नहीं लिखी। तो अब नेक्स्ट इन्हीं पे काम करने का टाइम है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो छोटी चीज़ें हैं उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले आप देखें रो कैंसिलिंग एडिट है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, इसमें जस्ट दो लाइनें होती हैं, ठीक है। पहली लाइन में क्या होगा, ग्रिड व्यू 1 डॉट एडिट इंडेक्स इक्वल -1। इसका मतलब ये है कि जब आप कैंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एडिटिंग मोड है वो कैंसिल हो जाएगा, आपको नॉर्मल डाटा शो होगा। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कैसे हो रहा है, कौन सा इवेंट कहाँ पे कॉल हो रहा है। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वोटर्स की जो लिस्ट है वो वाला फंक्शन हम कॉल करेंगे ताकि हमें वोटर्स की अपडेटेड लिस्ट जो है वो जो भी फंक्शन हमने अभी इस पर जो परफॉर्म किया उसके बाद अपडेटेड लिस्ट हमें शो हो जाए। फिर उसके बाद रो एडिटिंग का फंक्शन है, ठीक है। ये भी 2 लाइन का है। ये दोनों जो इवेंट्स हैं या फंक्शंस जो हैं ये 2-2 लाइन के हैं। तो बाकी वाले जो 2 हैं एडिटिंग का और डिलीटिंग का, इनमें थोड़ा सा ज़्यादा कोड है। थोड़ा ज़्यादा कोड इसलिए क्योंकि एक में हम डिलीट कर रहे हैं डेटा को और दूसरे में हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें वहाँ पे उनके जो पैरामीटर्स देने होंगे उनके लिए हमने डेटा एक्सेस करना होगा, तो उसके लिए वो थोड़ा सा 3, 4, 5 लाइनें ज़्यादा हो जाएंगी। तो रो एडिटिंग में यहाँ पे देखें हमने क्या किया था, ग्रिड व्यू 1 डॉट एडिट इंडेक्स इक्वल -1 रो कैंसिलिंग एडिट में। और रो एडिटिंग में हम क्या कह रहे हैं, रो एडिटिंग में हम कह रहे हैं ग्रिड व्यू 1 डॉट एडिट इंडेक्स इक्वल ई डॉट न्यू एडिट इंडेक्स। ई कहाँ से आया है, ई इसका ये आर्गूमेंट है, ठीक है। ये जो इसका पैरामीटर है यहाँ से हमने इसको यूज़ किया, ई डॉट न्यू एडिट इंडेक्स। मतलब कि हमारा जब इस एडिट वाले बटन पे क्लिक करें हम तो जो हमारा ग्रिड व्यू है ये एडिटिंग मोड में आ जाए। एडिटिंग मोड में क्या है कि वहाँ पे उस रो के आगे वो टेक्स्ट बॉक्सेस डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। ये छोटे छोटे 2 फंक्शन थे। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो रो अपडेटिंग का है, ठीक है। अब ये रो अपडेटिंग में कोई ख़ास चीज़ें नहीं है, ये आपको ऐसे ही लंबा नज़र आ रहा है। वो लंबा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इनके जो पैरामीटर्स हैं ना वो 5-6 लाइनें को पैरामीटर्स की हैं, तो ये हमने यहाँ पे यूज़ की हुई हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये पैरामीटर्स की वजह से थोड़ा इसकी साइज़ जो है वो बड़ा हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ये जो ये इसके पैरामीटर्स हैं क्यूरी के, इन पैरामीटर्स को वैल्यूज़ असाइन करवाने के लिए हमने यहाँ पे ये इसके वैल्यूज़ एक्सेस की हैं। ये वैल्यूज़ कहाँ से एक्सेस की हैं, जब हम एडिट करते हैं तो एडिटिंग के टाइम टेक्स्ट बॉक्स हमें शो होता है। उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू हम डालेंगे या जो भी वैल्यू चेंज करेंगे वो वैल्यू हम एक्सेस करके तो इन वेरिएबल में हम सेव करवा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम एक ग्रिड व्यू रो का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम हमने रखा रो, ठीक है।
और ये ग्रिड व्यू रो ब्रैकेट्स में हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम ये कास्ट कर रहे हैं इसको, मतलब ये वाला जो काम है ये आप ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज ई डॉट रो इंडेक्स जो करंटली रो हमने क्लिक की होगी उस रो को हम ग्रिड व्यू रो में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए कन्वर्जन के लिए हम ये कास्टिंग इसकी यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो भी आप ब्रैकेट्स के इस छोटी ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे मतलब वैलिड होना चाहिए, वो किसी क्लास का नेम होना चाहिए, तो वो उस क्लास में उसको कन्वर्ट कर देगा। मतलब इसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, मतलब उसकी टाइप वो चेंज कर देगा। किस टाइप में कर देगा, ये जो कुछ हमने ब्रैकेट में लिखा होगा। अब जो ब्रैकेट में लिखा है वही आपका यहाँ पे ये टाइप भी होनी चाहिए जिसका आप ऑब्जेक्ट या वेरिएबल आप बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि ग्रिड व्यू रो टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रो था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे उसको टाइप भी जो उसकी कास्टिंग है वो भी मुझे इसी टाइप में करनी पड़ेगी। तो हुआ क्या कि मैंने जब यहाँ पे ये लाइन कॉल की, इस लाइन को क्रिएट किया, तो जो मेरा ग्रिड व्यू होगा जिस पे मैंने जिस रो पे मैंने एडिट के बटन पे क्लिक किया होगा वो बटन जो है वो उसी टाइम जो है एडिटिंग मोड में चला जाएगा, उसके टेक्स्ट बॉक्सेस डिस्प्ले हो जाएंगे। और उसके बाद जब अपडेट पे मैं क्लिक करूँगा तो फिर ये वाला इवेंट स्टार्ट होगा अपना काम करना, और वहाँ से ये वाला जो रो है, रो ग्रिड व्यू रो जिसका नाम हमने रो रखा है, तो ये इसका एक जो रो उसकी ग्रिड व्यू की जो रो है वो हमें रिटर्न करेगा कि किस रो पे हमने क्लिक किया है या किस रो पे हम एडिट कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने इसी रो में से VID भी निकालना है, नेम, CNIC नंबर, और फिर इसका ईमेल और डिस्ट्रिक्ट और DID, ये सारी चीज़ें हमने इसमें से ही निकालनी। मैं अभी आपको यहाँ एक दफ़ा ये करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाइए। हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है। जब तक आपके पास ये पिक्चर क्लियर नहीं होगी आपको समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है और हम वहाँ पे कोड में क्या कर रहे हैं। तो चेयरमैन लॉगिन करते हैं हम। लॉगिन किया जी हमने, और उसके बाद हम व्यू वोटर्स पे जाएंगे। व्यू वोटर पे जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें मैंने क्योंकि बटन चेंज कर दिए थे तो उसके यहाँ पे बटन ही हमें शो हो रहे हैं। तो मैं जो ही एडिट पे क्लिक करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं ये 7 वाला जो रो है इसके एडिट पे क्लिक करता हूँ। जो ही मैंने एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो वोटर ID है ये रीड ऑनली है, इसको हमने रीड ऑनली रखा हुआ है। और बाकी अगर आप देखें तो बाकी सारे टेक्स्ट बॉक्सेस मुझे डिस्प्ले हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस में आप डेटा कुछ भी चेंज करेंगे, और जो एडिटिंग मोड में रो आई हुई है उसको उसके ऊपर 2 बटन एक्स्ट्रा आ गए हैं, मतलब चेंज हो गए हैं उसके दोनों बटन। जो एक बटन पे अपडेट आ गया है और एक बटन पे ये कैंसिल आ गया है। एडिट और डिलीट रिमूव हो गए हैं और ये 2 बटन शो होना शुरू हो गए हैं। जो ही मैं इसके कैंसिल पे क्लिक करूँगा, देखिए ये मैं कैंसिल पे क्लिक किया तो साथ ही इसका ये एडिटिंग मोड ख़त्म हो गया। या अपडेट पे मैं क्लिक करूँगा तो फिर भी एडिटिंग मोड कैंसिल हो जाएगा लेकिन डेटा भी अपडेट हो जाएगा। अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करूँगा तो एडिटिंग मोड सिर्फ कैंसिल होगा, डेटा अपडेट नहीं होगा। इसी तरह मैं जब डिलीट के बटन पे क्लिक करूँगा तो रो वो वाली डिलीट हो जाएगी। जिस तरह मैं ये वाली रो जो है वो डिलीट पे क्लिक करता हूँ, जो ही मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, जो ही इस पर क्लिक किया तो वो रो डिलीट हो गई और यहाँ पर मेरा जो ग्रिड व्यू था वो भी अपडेट हो गया। तो देखें जो ही मैं एडिट के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे रो एडिटिंग वाला जो इवेंट है वो फायर होगा और मेरी जो जिस रो पे मैंने क्लिक किया उस रो को एडिटिंग मोड में ले आएगा। जो ही कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो वो एडिटिंग मोड जो है वो कैंसिल कर देगा, ठीक है। वो जो 2 फंक्शन हमने पहले देखे थे वो यही काम करवा रहे हैं। और जो ही एडिटिंग पे क्लिक करके तो अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा काम जो है जो अब हम अभी जिस फंक्शन को देख रहे हैं वो फंक्शन ये वाला काम करेगा, अपडेटिंग वाला। जिस तरह यहाँ पे आप देखें तो ये वाला जो रो अपडेटिंग वाला जो इवेंट है ये सारा काम तब होगा जब हम अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे। मेरे पास बटन शो हो रहे हैं, आपके पास लिंक्स भी शो हो सकते हैं अगर आपने उसकी टाइप जो है वो लिंक यूज़ की है।
तो उसके बाद हमने क्या किया जी, ग्रिड व्यू 1, क्योंकि हमारे ग्रिड व्यू का जो आईडी है वो ग्रिड व्यू 1 है, तो ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा कीज़, तो यहाँ पे डेटा कीज़ भी मैंने यूज़ की हैं। तो यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, इसको सिंगल क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे, और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है यहाँ पे आप जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाके आपने इसकी डेटा कीज़ जो है वो उसमें इसके कॉलम का नेम लिख देना है, वोटर आईडी का। ये देखें, ये डेटा की नेम्स, तो ये जो आपका डेटा की नेम्स की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपने वोटर आईडी इसका डाल देना है। ठीक है, जो वोटर आईडी है ये वाला, ये जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है वोटर आईडी, ये आपने यहाँ पे डाल देना वोटर आईडी। ठीक है जी, और उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, वो आपने डिज़ाइन टाइम पे ही आपने वो काम कर लेना, वोटर आईडी जो डालना है अपने डेटा की नेम्स में। उसके बाद हमने वही जो कीज़ होंगी वो हर जो हमारे पास रो होगी उसके साथ वोटर आईडी अटैच करवा देगी, वो जो प्रॉपर्टी होगी, तो वो हम यहाँ पे फिर एक्सेस करेंगे वी आई डी इक्वल्स ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा कीज़, और उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट है ई डॉट रो इंडेक्स डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, तो हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। और ये सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं इनको हमने स्ट्रिंग में यूज़ किया हुआ है, इसलिए क्योंकि हमें आगे स्ट्रिंग ही यूज़ करनी होगी। अगर हम इनको इंटीजर में यूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आगे जाके फिर भी हमें उसको स्ट्रिंग में ही यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हमने इनको पहले ही स्ट्रिंग में रख लिया है। फिर उसके बाद नेम जो है वो हम कैसे एक्सेस करेंगे, नेम के लिए हम ये जो ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाया था रो का, ग्रिड व्यू रो का, वो हम यूज़ करेंगे रो डॉट सेल्फ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्योंकि हमने नेम एक्सेस करना है, तो नेम के लिए कौन सा सेल है, कितना नंबर सेल है, तो यहाँ पे आपको ये इसका सेल नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे देखें ये 0 सेल है, ये 1 सेल है, और ये नेम का 2 सेल है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको सेल नंबर 2 देंगे। सेल नंबर 2 से हमें क्या मिलेगा, नेम डॉट कंट्रोल, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप 0 डाल देंगे, मतलब पहला कंट्रोल है इसका, एक ही कंट्रोल है, और उसको आप एज टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे, मतलब उसको हम एक्सेस कर रहे हैं एज टेक्स्ट बॉक्स। और उसके बाद आप उसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए डॉट टेक्स्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब इतना काम करेंगे तो इस यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स आपको शो होगा एडिटिंग मोड में, ठीक है, यहाँ पे जो हमें टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहा है, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ भी हम चेंज करेंगे वो चेंज हमें इस वेरिएबल में मिल जाएगी, इस वेरिएबल में मिल जाएगी। इसी तरह जो CNIC है उसका वहाँ पे कॉलम नंबर 3 है, इसी तरह जो नंबर है या कॉन्टैक्ट नंबर है उसका 4 है, और ऐसे ही ईमेल का 5 है, डिस्ट्रिक्ट का 6 है, और BID का 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे BID जो है वो आई थिंक हमने हाइड करवाया होगा, ये बार ID है, यहाँ पे हाइड तो नहीं है, यहाँ पे नहीं विजिबल है। ठीक है, तो BID आप पहले भी रख सकते हैं, लास्ट में भी रख सकते हैं, वो आप ना भी मेरे ख्याल में यूज़ करें तो कोई इशू नहीं, अगर हमने यहाँ पे फंक्शन में इसको यूज़ नहीं किया, अगर हमने यूज़ किया तो फिर तो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो BID जो लास्ट पे है उसका कॉलम नंबर 7 है। तो इन सब की वैल्यूज़ हमने एक्सेस की, एक्सेस करने के बाद यहाँ पे देखें इन पैरामीटर्स जो क्यूरी पैरामीटर्स थे उनके साथ हमने इनको अटैच करवा दिया। जो ये अटैच करवाया तो उसके बाद हम क्यूरी अपनी लिखेंगे। ठीक है, क्यूरी में हमने क्या लिखा है, अपडेट वोटर्स टेबल, वोटर के टेबल जो है उसको अपडेट करो, और उसके बाद क्या करना है, सेट करना है, सेट अपडेट वोटर्स टेबल और सेट, ये 3 जो वर्ड्स हैं ये क्यूरी के वर्ड्स हैं। ठीक है, ये ऐसे ही आएंगे। उसके बाद आप अपने कॉलम का नेम देंगे, मेरे पास फुल नेम है तो उसको मैंने कौन सी वैल्यू दी, एट नेम के अंदर जो वैल्यू मुझे मिली, फिर कॉमा डाल के CNIC, ये कॉलम नेम आपका, फिर जो वैल्यू CNIC को आपने देनी है, यहाँ पे जो आपने वैल्यू इसको दी है CNIC को, वो आपने यहाँ पे CNIC इसको दे दी। फिर कॉन्टैक्ट नंबर, देखें सिलेक्ट की क्यूरी में आप ये जो पैरामीटर्स थे क्यूरी के, ये एक अलग लिस्ट में वैल्यूज़ आगे ब्रैकेट्स में लिखते थे, लेकिन अपडेट की क्यूरी में ब्रैकेट्स में नहीं लिखने, ये आपने सेट का कीवर्ड यूज़ करके तो
कॉलम का नेम लिखना है, इक्वल साइन डाल के फिर आपने वो वाला जो पैरामीटर है क्यूरी का वो यूज़ करना है। इसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर, फिर ईमेल, फिर डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद फिर बार आईडी, और फिर हमने वेयर क्लास यूज़ करना है, वेयर वोटर आईडी इक्वल्स एट वीआईडी। ठीक है, तो वोटर आईडी जो है ये आप वेयर क्लास में यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वोटर आईडी से ही हमें पता चलेगा कौन सी रो जो है उसको हमने अपडेट करवाना है। अगर आप वेयर क्लास और वोटर आईडी यूज़ नहीं करेंगे तो वो सारे टेबल को एक ही वैल्यू असाइन कर देगा। ठीक है, तो ये गलती आपने नहीं करनी कभी भी। तो उसके बाद हमने फिर जो कनेक्शन को ओपन किया, क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, उसके बाद कनेक्शन को हमने क्लोज कर दिया। कनेक्शन क्लोज करने के बाद फिर हमने ग्रिड व्यू 1 डॉट एडिट इंडेक्स इक्वल -1, मतलब हमने ग्रिड व्यू का एडिटिंग मोड कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया। -1 हम उसको करेंगे तो उसका कैंसिल कर देगा एडिटिंग मोड। फिर उसके बाद लोड वोटर्स लिस्ट का जो फंक्शन हमने ऊपर क्रिएट किया है उसको अगेन कॉल कर लिया, ताकि अगर कोई चेंज या कोई अपडेट हमने यहाँ पे किया है तो वो हमें नज़र आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह हमने रो डिलीटिंग का फंक्शन जो है वो क्रिएट किया था, तो उसके अंदर भी हमने यही काम किया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, वीआईडी, जस्ट यही जो आपने लाइन लिखी हुई है ये वाली वीआईडी की, इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद एज इट इज़ कॉपी करें और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, जब पेस्ट हो जाएगी तो उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आपने क्यूरी लिखनी है। तो क्यूरी में क्या करेंगे, डिलीट, क्योंकि हमने डिलीट की क्यूरी लिखनी है। और ऊपर आप ये देख लें कि जिस फंक्शन या जिस इवेंट के अंदर आप काम कर रहे हैं उसके रेलिवेंट आपने क्यूरी लिखनी है। मैं यहाँ पे एडिटिंग का फंक्शन जो है उसके अंदर काम कर रहा हूँ, सॉरी डिलीटिंग के फंक्शन के अंदर काम करूँ, तो यहाँ पे मुझे डिलीट की क्यूरी लिखनी होगी। अगर मैं यहाँ पे अपडेटिंग का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे अपडेट की क्यूरी ही लिखनी होगी। तो यहाँ पे मैंने वही काम किया है। अगर आप इंटरचेंज कर देंगे तो फिर क्या होगा, आप हो सकता है डिलीट वाले फंक्शन में जो है वो अपडेट की क्यूरी डाल दें और अपडेट के फंक्शन में डिलीट की क्यूरी डाल दें। तो वो क्या होगा, जब आप अपडेट करेंगे तो वो डिलीट कर रहा होगा, जब आप डिलीट करेंगे तो वो अपडेट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये फ़र्क आ जाएगा फिर उसमें, तो ये गलती आपने नहीं करनी। उसके बाद हमने क्यूरी लिखी, डिलीट फ्रॉम वोटर्स टेबल, वोटर्स के टेबल से डिलीट करो। और उसके बाद वेयर क्लास आपने लगाना है, यहाँ पे भी वेयर क्लास लगाएंगे। अगर वेयर क्लास नहीं लगाएंगे तो वो सारे टेबल का डेटा डिलीट कर देगा। ठीक है, वेयर क्लास लगाएंगे तो सिर्फ वही टेबल वही रो डिलीट होगी जिसको आपने क्लिक किया होगा। ठीक है, तो वेयर वोटर आईडी इक्वल्स एट वीआईडी, फिर एसक्यूएल कमांड हमने क्रिएट की और उसके बाद पैरामीटर्स को हमने एक प्रोवाइड किया जो वीआईडी हमने पैरामीटर यूज़ किया हुआ था, और उसके बाद कनेक्शन को ओपन किया, फिर नेक्स्ट एग्जीक्यूट किया क्यूरी को और कनेक्शन क्लोज किया। और उसके बाद फिर हमने जो लोड वोटर लिस्ट का फंक्शन था उसको कॉल किया। ये हम इसलिए कॉल कर रहे हैं ताकि जो ही हम डिलीट करें, डिलीट होने के बाद अपडेटेड जो टेबल का डेटा होगा वो हमें विजिबल हो। अगर हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो आपके टेबल में डेटा तो डिलीट हो जाएगा लेकिन आपको अपडेट नहीं होगा। टेबल जो आप ग्रिड व्यू है वो आपको अपडेट नहीं होगा, वो आपको पुराना ही डेटा दिखा रहा होगा, हालांकि उसमें से एक रो जो है वो डिलीट हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये इस तरह आप इसके वोटर्स की लिस्ट को अपडेट, डिलीट और एडिट कर सकते हैं। और इसी तरह जो आप देखें तो जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो भी सेम यही है, उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है उसमें भी। तो वो अब हम देखते हैं कैंडिडेट लिस्ट में क्या है। कैंडिडेट लिस्ट में अगर आप जाएं, अच्छा जी, ये इस तरह आपको कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो नज़र आएगी। कैंडिडेट्स की लिस्ट में आपको कैंडिडेट आईडी नज़र आएगा, उसका बार आईडी नज़र आएगा, उसका नेम नज़र आएगा, CNIC डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन डेट नज़र आएगी और आगे उसका सिंबल नज़र आएगा, साथ उसका नेम नज़र आएगा सिंबल का। ठीक है, तो ये आपने ग्रिड व्यू आई थिंक नहीं बनाया होगा, अगर नहीं बनाया तो हम अभी इसको देखते हैं कैसे आप इसको बनाएंगे। जस्ट वही ग्रिड व्यू जो है वो आप कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है, इसमें भी कॉपी करके पेस्ट कर लें जो ग्रिड व्यू आपने पिछले पेज पे बनाया है। इसमें जस्ट एक चीज़ हम चेंज करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे होगी इमेज और उसका नेम। तो वो कैसे डालेंगे, उसके लिए आप इस ग्रिड व्यू पे आ जाएं। ठीक है जी, इसमें मैंने तो ऑलरेडी इसको डाला हुआ है और यहाँ पे मैंने एक इसकी जो इमेज है वो भी यूज़ की है, उसके साथ एक जो उसका नेम है वो भी यूज़ किया है। तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए आप क्लिक करें और उसके बाद इसके एडिट कॉलम्स पे आ जाएं और एडिट कॉलम्स के बाद फिर आप इसके
आपको इसका बॉक्स नज़र आ जाएगा, ठीक है। इस बॉक्स में यहाँ पे देखें ये सारे आपको फील्ड्स नज़र आ रहे होंगे। कैंडिडेट आईडी है, बार आईडी है, नेम है, CNIC है, फिर डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, यहाँ पे जो आप इसकी कॉलम को अपडेट नहीं करवाना चाहते, एडिट नहीं करवाना चाहते, तो उसको यहाँ पे रीड ओनली कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको रीड ओनली ट्रू किया हुआ है, ठीक है। तो वो एडिटेड नहीं होगा, जिसको आप रीड ओनली ट्रू करेंगे वो एडिटेड नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप अगर देखें तो हमने यहाँ पे एक टेम्पलेट फील्ड डाला हुआ है। ये टेम्पलेट फील्ड पे आप क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। जो ही ऐड करेंगे तो ये आपके पास इलेक्टोरल सिंबल वाला फील्ड एक आ जाएगा, ठीक है। और जब ये डल जाएगा तो इसके बाद आपने क्या करना है, ओके कर देना है। और ओके करने के बाद आप जाएंगे इधर ग्रिड व्यू पे, ठीक है। अब इस ग्रिड व्यू में जब जाएंगे तो इसके स्प्लिट इसको कर लेना है आपने, ठीक है। जो ही स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद आपको ये सारे इसके फील्ड्स नज़र आएंगे। ये देखें, ये बाउंड फील्ड्स है, ठीक है। ये कॉलम्स हैं जो हमने वहाँ पे ड्रॉप किए थे, और ये वाला लास्ट जो हमने टेम्पलेट फील्ड वहाँ से ड्रॉप करके इसके अंदर डाला था, वो टेम्पलेट फील्ड हमारे पास इलेक्टोरल सिंबल वाला था, ठीक है, जो लास्ट वाला हमारे पास कॉलम है। अब इसके अंदर ये वैसे ऑप्शनल है कि आप उसका इमेज यूज़ करवाना चाहें, डिस्प्ले करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। उसका मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर आप उसका इमेज डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते, आप उसका जस्ट नेम शो करवाना चाहते हैं सिंबल का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आप यहाँ पे सीख सकेंगे। तो टेम्पलेट फील्ड के अंदर आप क्या करेंगे, एक इमेज कंट्रोल डालेंगे। इमेज कंट्रोल कहाँ से डालेंगे, ये आपको कहाँ से मिलेगा इमेज कंट्रोल, ये आप यहाँ से ही डालेंगे, ठीक है। ये कोड में स्प्लिट करके, वैसे उसका एक और तरीका है लेकिन वो थोड़ा लेंथी है, वो आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ कंट्रोल स्प्लिट इसको करने के बाद आपको दोनों चीज़ें नज़र आ रही होंगी, डिज़ाइन भी और उसका कोड भी। तो जो टेम्पलेट फील्ड होगा इसके आईडी के अंदर इसके टैग के अंदर एक और टैग होगा आइटम टेम्पलेट। इसके बाद आपने एक एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपने एक इमेज टैग यहाँ पे डालना है। इमेज कहाँ से लेंगे, यहाँ से आप इमेज लेंगे, यहाँ से इमेज लेंगे और इमेज को लेके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। जो ही मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप करूँगा तो देखें ये इसका कोड यहाँ पे मुझे मिल गया, क्योंकि इमेज 1 ऑलरेडी डला हुआ, तो इसलिए इसने अभी इमेज 2 डाल दिया। तो आपने क्या करना है, इसकी अलाइनमेंट मिडल, विड्थ 50, हाइट 50 px, और ये इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लेनी है। और उसके बाद आपने इसका इमेज URL इक्वल, और फिर उसके बाद सिंगल कोट्स डालने 2 दफ़ा। अब इन सिंगल कोट्स के अंदर आपने ये चीज़ लिखनी है। यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है आपने, और उसके बाद %साइन डालना है। तो जब ये टैग हम यूज़ करते हैं ना एंगल ब्रैकेट के साथ %साइन, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम C# का कोड जो है वो एम्बेड कर रहे हैं, ठीक है। C# का कोड जो है वो हम ASP में, या जो हमारा HTML का कोड है, सोर्स है, उसमें हम C# का कोड यूज़ करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे C# का जो टैग है वो यूज़ करेंगे। तो उसके साथ हम #साइन डालेंगे, मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पे हमने C# का जो कोड है वो यूज़ किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, string.format। string.format एक फंक्शन है जो हमारी स्ट्रिंग को फॉर्मेट करके दिखाता है हमें, जो फॉर्मेट हम उसको अप्लाई करेंगे। string.format के बाद आपने छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, और उसके बाद ई सिंबल क्या है, मेरे पास ये फोल्डर का नेम है, जिस फोल्डर के अंदर सिंबल या मेरी इमेजेस पड़ी हैं। आपके पास जो भी नाम होगा आपने वही नाम यहाँ पे रखना है इसका, ठीक है। वही नाम आपने यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग फॉर्मेट के बाद, ठीक है जी। आपने वही नेम लिखना है यहाँ पे जो आपके पास फोल्डर का नेम है। उसके बाद स्लैश डालेंगे, और उसके बाद जो करली ब्रेसेस हैं उनके अंदर आपने 0 लिख देना है, ठीक है। 0 क्या है, यहाँ पे 0 इंडेक्स नंबर है हमारे पैरामीटर का, और उसके बाद आपने डॉट डाल के JPG डाल देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी इमेजेस हमारे पास हैं सिंबल्स की, वो उनकी फॉर्मेट JPG है, उनको हमने JPG में सेव किया हुआ है। तो उसके बाद आपने डबल कोट्स क्लोज करने हैं, फिर कॉमा डालना है, उसके बाद फिर आपने eval लिखना है। eval E कैपिटल आएगा, ठीक है, जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह आपने लिखना है। ये नहीं लिखना कि E छोटा यूज़ करें तो फिर वो कॉल इन ऑफ फंक्शन, ठीक है, तो एरर आए। E कैपिटल लिखना है eval, और फिर उसके बाद
जो छोटी ब्रैकेट्स हैं या जो प्रेंसिस हैं उनके अंदर आपने डबल कोट्स के अंदर कॉलम का नेम लिखना है, जो कॉलम का नेम है आपके सिंबल वाले, ठीक है। जो आपका कैंडिडेट लिस्ट का कैंडिडेट टेबल के अंदर जो कॉलम नेम है ना आपके सिंबल वाला, उसका नेम आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो मैंने उसी का नेम लिखा हुआ है, इलेक्टोरल सिंबल, ये मेरे पास कॉलम का नेम है। और उसके बाद फिर मैंने एक अदद BR एक टैग डाला एंटर के लिए, BR, और BR मीन लाइन ब्रेक, ठीक है। ये HTML में लाइन ब्रेक का कोड होता है। तो आप इसी तरह एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करके BR फिर स्लैश एंगल ब्रैकेट डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे वो ले जाएगा। और उसके बाद फिर आपने यही काम करना है जो मैंने काम अभी किया है। वहाँ पे ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड, ठीक है, ये वाला कोड आपने कॉपी करना है और यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे डाल देना इलेक्टोरल सिंबल वाला, नीचे आपने यूज़ कर लेना ताकि हमें इलेक्टोरल सिंबल जो है उसका नेम भी जो है वो हमें नज़र आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका नेम जो है वो भी नज़र आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वही C# के टैग यूज़ करने पड़ेंगे ताकि हम C# के थ्रू उसका जो कोड है वो यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे भी eval इलेक्टोरल सिंबल डबल कोट्स के अंदर आप यूज़ करेंगे तो तब आपको ये इसका नेम जो है वो नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये तो इसकी इमेज को बनाने का और उस इमेज के साथ उसका नाम बनाने का, नाम लिखने का तरीका था। लेकिन अब इस ग्रिड व्यू को लोड करना है। यहाँ पे देखें कोई भी एडिटिंग या डिलीटिंग का फंक्शन हमने यूज़ नहीं किया। अगर आपने इसके साथ भी एडिटिंग और डिलीटिंग दोनों काम परफॉर्म करने हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप क्या करेंगे। यहाँ पे आपने जस्ट ये काम एक करना है कि ग्रिड व्यू पे जाना है, इसके डिज़ाइन में चलते हैं और ग्रिड व्यू पे जाएंगे हम। इस ग्रिड व्यू पे जाके आप एडिट कॉलम्स पे जाएंगे और एडिट कॉलम्स के बाद आप यहाँ पे कमांड फील्ड पे चले जाएंगे। कमांड फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। कमांड फील्ड को आप यहाँ से ऐड करेंगे तो ये लास्ट पे ऐड हो जाएगा। मैं इसको फ्रंट पे ले आता हूँ, ठीक है। पहला कॉलम मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ओके। यूँ ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे मुझे इसका जो है मिलेगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्यों नहीं ऐड हुआ। ये ठीक ऐड नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे, हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये लिंक है, हम इसको बटन भी यूज़ कर सकते हैं, लिंक भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है जिस तरह आपको अच्छा लगे। और उसके बाद हम इसमें देखेंगे कौन कौन से कॉलम्स हम, कौन कौन से कंट्रोल हमने शो करवाने हैं, कौन से नहीं करवाने। तो उसके लिए ये इसका बिहेवियर है। काजिज़ वैलिडेशन हम फॉल्स करवाएंगे, इंसर्ट विजिबल इसको हम फॉल्स करवाएंगे, और शो कैंसिल बटन ट्रू है, शो डिलीट बटन ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू कराएंगे हम। और उसके बाद शो एडिट बटन भी हम ट्रू करवा देंगे, ठीक है जी। और हेडर भी हम ट्रू करवा देंगे, और इंसर्ट बटन और शो सिलेक्ट बटन ये हम फॉल्स ही रहने देंगे। और अब हम इसको करेंगे ओके। जो ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे हमें ये एडिट और डिलीट के लिंक्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको हर एक जो रो है उसके लिए अलग अलग से नज़र आएगा। और अगर आपने इसके जो इवेंट्स हैं वो भी जनरेट करने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके इवेंट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इवेंट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे वैसे जनरेट हुए हुए हैं इसके इवेंट्स। क्यों? क्योंकि मैंने इसका वही जो ग्रिड व्यू है वोटर्स वाला वही कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो इसलिए उसके भी इवेंट्स जनरेट हुए थे तो इसके भी जनरेट हुए हैं। तो अगर इसके यहाँ पे इवेंट्स जनरेट हुए हैं तो ये इवेंट्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे एडिटिंग और डिलीटिंग वो सारे एज इट इज़ आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको डिसेबल इसलिए किया है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी इसको एडिट और डिलीट करवाने की। लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, उसी तरह कनेक्शन क्रिएट करेंगे, कनेक्शन क्लास, और फिर पोस्ट बैक नॉट पोस्ट बैक को यूज़ करेंगे और कैंडिडेट लिस्ट जो है
उसका एक फंक्शन बनाएंगे और उसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो इसी जिस तरह वहाँ पे हमने वोटर्स लिस्ट का फंक्शन बनाया था, यहाँ पे कैंडिडेट लिस्ट का फंक्शन हमने बनाया, ठीक है। जस्ट इसमें सेम वही चीज़ें हैं जो वोटर वाले फॉर्म में थी, जस्ट यहाँ पे क्या होगा, क्यूरीज चेंज होगी। वहाँ पे क्यूरी क्या थी, वोटर लिस्ट में टेबल में से डेटा कलेक्ट कर रहे थे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट लिस्ट टेबल में से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन ईयर कौन सा हो, ईयर इक्वल्स गेट डेट, ये गेट डेट और उसके आगे पेरेंथीज जो है ये फंक्शन है क्यूरी का, एसक्यूएल का जो फंक्शन है जो हमें करंट सिस्टम डेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब इस सिस्टम डेट में से हमने ईयर निकालना है, तो उसके लिए आप ईयर फिर ब्रैकेट्स में करंट डेट गेट डेट और तो इस तरह करेंगे तो हमें इसका जो करंट ईयर है, जो करंट डेट का ईयर है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसको हमने कंपेयर किया है इलेक्शन ईयर के साथ और वेयर क्लास में हमने इसको यूज किया, वेयर इलेक्शन ईयर इक्वल ईयर ऑफ करंट डेट या गेट डेट। तो उसके बाद फिर हमने कनेक्शन ओपन किया, डेटा रीडर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके बाद हमने ग्रिड व्यू के साथ उसको अटैच करवा दिया, डेटा बाइंड करवा दिया ग्रिड व्यू के साथ, कनेक्शन को क्लोज करवा दिया। इतना काम इसका हो गया। बाकी जो फंक्शन हैं, बाकी जो इवेंट्स हैं, रो एडिटिंग, रो डिलीटिंग, रो कैंसलिंग एडिट और रो अपडेटिंग, ये चारों के चारों वैसे ही हैं, जस्ट इसमें क्या किया है, इनमें क्यूरीज चेंज की हैं और ये वाले जो वेरिएबल नेम्स थे ये चेंज किए क्योंकि उसमें ज़्यादा थे और इसमें कम है। इसमें CNIC है, नेम है, CID है मतलब कैंडिडेट आईडी है, नेम है, CNIC है, डिस्ट्रिक्ट है और BID है। तो जिस तरह वहाँ पे हमने डेटा की नेम्स जो हैं वो यूज़ किए थे, तो उसको हमने CID या कैंडिडेट आईडी प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पे हमने क्या करना होगा, यहाँ पे हमें आप इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएं और प्रॉपर्टीज़ में जाके तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट डेटा की नेम्स में आपको इसका आईडी देना होगा। कैंडिडेट का जो आईडी कॉलम है वो आपको उसका नेम आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो फिर आप क्या कर सकेंगे, यहाँ पे डेटा की नेम्स जो हैं वो आप एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो डेटा की नेम्स हैं ये वाला, ये जो है यहाँ ये एक्सेस करने से आपको हर कैंडिडेट का आईडी जो प्राइमरी की है उसकी वो मिल जाएगा। उसकी बेस पे फिर हम इसका डेटा अपडेट भी कर सकते हैं, इसका डेटा डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये इसकी जो प्राइमरी की है या जो इसका कैंडिडेट आईडी है वो एक्सेस करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स इसको हमने असाइन किए हैं और कनेक्शन ओपन किया है, फिर क्यूरी को एग्जीक्यूट किया है, कनेक्शन को क्लोज कर दिया है और उसके बाद ग्रिड व्यू 1 जो है उसकी एडिटिंग जो है उसको हमने कैंसिल कर दिया और फिर अगेन जो हमारा ग्रिड व्यू था उसका डेटा हमने रिफ्रेश करने के लिए अगेन कॉल किया है लोड कैंडिडेट्स लिस्ट के फंक्शन को। इसी तरह ये फंक्शन जो है लोड कैंडिडेट्स लिस्ट का फंक्शन, ये चारों जो हमारे इवेंट्स हैं उनमें हम कॉल करेंगे। और इसी तरह रो एडिटिंग में देखें तो हमने उसको एडिटिंग करवाई है न्यू एडिट इंडेक्स के थ्रू और डिलीटिंग के अंदर आपने रो को डिलीट करवाया है जिस रो को आपने क्लिक किया है डिलीट बटन पे, ठीक है। तो इस तरह ये व्यू कैंडिडेट और व्यू वोटर्स और उनकी एडिटिंग और उनकी डिलीटिंग ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो नेक्स्ट एक और सिंपल सा इसी से मिलता जुलता है व्यू कंप्लेंट्स, ठीक है। तो व्यू कंप्लेंट्स में हमने क्या किया है, व्यू कंप्लेंट्स को अगर आप ओपन करें तो व्यू कंप्लेंट्स में आपको यहाँ पे कंप्लेंट्स और सजेशन के नाम से एक नीचे उसके आपको ग्रिड व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पे ग्रिड व्यू मैंने जस्ट ड्रैग करके ड्रॉप किया है, ये वो वाला ग्रिड व्यू मैंने कॉपी नहीं किया पिछले पेज वाला। तो इसमें क्या किया है, जस्ट यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे हमने क्योंकि एडिटिंग और डिलीटिंग की फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, यहाँ पे जस्ट हमने व्यू करवाना है तो इसके लिए हमें जस्ट एक ही फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। व्यू कोड पे चलते हैं, तो यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करवाया हमने सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद यही जो फंक्शन हम क्रिएट नीचे किया लोड कंप्लेंट्स डेटा का, तो वो फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर लिया उसी तरह, ठीक है, जिस तरह हमने पहले 2 दफ़ा कर चुके हैं। और उसी तरह जिस तरह हमने पहले 2 दफ़ा कर चुके हैं वोटर और कैंडिडेट्स के साथ, हमने कंप्लेंट्स के साथ भी यही काम करना है कि उसका सारा डेटा जो है वो हमने सिलेक्ट करवा के तो ग्रिड व्यू के साथ हमने अटैच करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। क्यूरी हमने लिखी, क्यूरी में हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंप्लेंट्स टेबल, कंप्लेंट्स के टेबल में से सारा डेटा सेलेक्ट करो, ठीक है। और उसको फिर हमने
कमांड एसक्यूएल कमांड क्रिएट की और उसको दोनों पैरामीटर्स क्यूरी के और कनेक्शन के हमने पास कर दिए। फिर कनेक्शन को ओपन किया, ओपन करने के बाद फिर हमने एसक्यूएल डेटा रीडर को यूज़ किया और एसक्यूएल डेटा रीडर का जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया डेटा रीडर के नाम से, उसको हमने क्यूरी एग्जीक्यूट करके तो जो रिज़ल्ट आया वो हमने उसको असाइन करवा दिया डेटा रीडर को। अब ये डेटा रीडर के अंदर एक लॉजिकली आपको टेबल की फॉर्म में डेटा मिलेगा, ठीक है। अब ये जो डेटा होगा ये हमने ग्रिड व्यू का डेटा सोर्स के तौर पे यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे देखें ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल डेटा रीडर, तो डेटा रीडर जो है ये हमने एज ए ग्रिड व्यू 1 का डेटा सोर्स यूज़ किया और उसके बाद ग्रिड व्यू 1 को हमने बाइंड कर दिया और फिर कनेक्शन को क्लोज कर दिया। जब ये काम करके आप यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन क्योंकि पेज लोड पे है, जो ही आपका पेज लोड होगा तो आपको सारी कंप्लेंट्स नज़र आएंगी। जिस तरह हम यहाँ पे चलते हैं तो कंप्लेंट्स पे चलते हैं तो यहाँ पे जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी वो आपको सारी नज़र आएंगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिखे नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कंप्लेंट आईडी नज़र आ रहा है, कंप्लेंट बाई या कंप्लेंट नेम नज़र आ रहा है, उसका डेट टाइम नज़र आ रहा है, फिर डिस्क्रिप्शन टाइटल और उसका आईडी नज़र आ रहा है। तो ये इस तरह आपके पास ये तीन जो चीज़ें थी इस तरह डिस्प्ले और आप उसको एडिट करवा सकते हैं। तो इसको भी आपने अगर एडिट करवाना हो तो इसकी एडिटिंग का तरीका भी वही है जो हमने अभी दोनों फॉर्म्स पे देखा है, ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे ही एडिट करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहें, लेकिन इसको एडिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसको एडिट एडमिन ने करना नहीं है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट जो है वो वोटर्स या कैंडिडेट्स की शायद है या नहीं, लेकिन अगर है तो आप उसको भी कर लें, अगर नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपको पता चल गया कि कैसे आप कैंडिडेट को और कैसे वोटर को आप एडिट और डिलीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग है उस पर बात करेंगे। फॉर्मेटिंग में क्या आएगा, उसका जो साइट डॉट मास्टर पेज है उसको थोड़ा फॉर्मेट करेंगे। फिर स्टाइल डॉट CSS जो है इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। इसमें जो चीज़ें फॉर्मेटिंग वाली हैं उनको हम देखेंगे। और एक और जो मेन चीज़ हमारी रहेगी अभी वो है डिस्प्ले रिज़ल्ट्स का या इलेक्शन रिज़ल्ट्स। तो इलेक्शन रिज़ल्ट्स जो हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये इलेक्शन रिज़ल्ट्स जो हमें ये नज़र आ रहे हैं, ये रिज़ल्ट्स भी हम वहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में। सबसे पहले हम ये रिज़ल्ट्स वाला पेज बना के इसका कोड देखेंगे। नेक्स्ट फिर बाकी चीज़ों को हम बारी बारी जो है वो देखेंगे। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे।